जय हो विष्णु भगवान की। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैर्वेदैः साङ्गपदाकर्मोपनिषदैः गान्ति सामगाः ध्यानावस्थितजगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। नित्य निरंतर चिंतन करने वाले को और एक निष्ठ श्रद्धालु भक्त को बिना ही परिश्रम के सुगमता से प्राप्त होने वाले सुंदर भोजन करने वाले यानी अपने भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किए हुए पत्र पुष्पादि मामूली भोजन को भी परम श्रेष्ठ मानकर खाने वाले स्वभाव से ही समस्त सिद्धियों से युक्त देवता और सत्पुरुषों के शत्रुओं को अपने शत्रु मानकर जीतने वाले शत्रुओं को तपाने वाले वट वृक्ष रूप कारण रूप से आकाश के भी ऊपर रहने वाले पीपल वृक्ष स्वरूप चाणूर नामक आंध्र जाति के वीर मल्ल को मारने वाले भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार हो। अनंत किरणों वाले काली कराली मनोजवा सुलोहिता धूम्रवर्णा सफुलिंगनी और विषवरुचि इन 7 जीवा वाले अग्नि स्वरूप 7 दीप्ति वाले अग्नि स्वरूप 7 घोड़ों वाले सूर्य रूप मूर्ति रहित निराकार सब प्रकार से निष्पाप किसी प्रकार भी चिंतन करने में ना आ सकने वाले दुष्टों को भयभीत करने वाले सिमरन करने वालों के और सत्पुरुषों के भय का नाश करने वाले भगवान श्री विष्णु को मेरा नमस्कार हो। अत्यंत सूक्ष्म सबसे बड़े अत्यंत पतले और हल्के अत्यंत मोटे और भारी समस्त गुणों को धारण करने वाले सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से रहित गुण प्रभाव ऐश्वर्य और ज्ञान आदि की अति शयता के कारण परम महत्व संपन्न जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता ऐसे निराधार अपने आप से धारित यानी अपनी ही महिमा में स्थित सुंदर मुख वाले जिनके समस्त वंश परंपरा आरंभ हुई है ऐसे समस्त पूर्वजों के भी पूर्वज आदि पुरुष जगत प्रपंच रूप वंश को और यादव वंश को बढ़ाने वाले भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार हो। शेषनाग आदि के रूप में पृथ्वी का भार उठाने वाले और अपने भक्तों के योग क्षेम रूप भार को वहन करने वाले वेद शास्त्र और महापुरुषों द्वारा जिनके गुण प्रभाव ऐश्वर्य और स्वरूप का बारंबार कथन किया गया है ऐसे सब के द्वारा वर्णित नित्य समाधि युक्त समस्त योगियों के स्वामी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सबको विश्राम देने वाले दुष्टों को संतप्त करने वाले प्रलय काल में सब प्रजा का क्षय करने वाले वेद रूप सुंदर पत्तों वाले संसार वृक्ष स्वरूप वायु को गमन करने के लिए शक्ति देने वाले धनुषधारी श्री राम धनुर्विद्या को जीतने वाले जानने वाले श्री राम दमन करने वालों की दमन शक्ति यम और राजा आदि के रूप में दमन करने वाले दंड का कार्य यानी जिनको दंड दिया जाता है उनका सुधार शत्रुओं द्वारा पराजित न होने वाले सब कुछ सहन करने की सामर्थ्य से युक्त अतिशय तितिक्षु सबको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करने वाले नियमों से ना बंधे हुए जिनका कोई भी नियंत्रण करने वाला नहीं ऐसे परम स्वतंत्र जिनका कोई शासक नहीं अथवा मृत्यु रहित बल वीर्य सामर्थ्य आदि समस्त सत्वों से संपन्न सत्वगुण प्रधान विग्रह सत्य भाषण स्वरूप यथार्थ भाषणों धर्म के परम आधार प्रेमी जन जिनको चाहते हैं ऐसे परम इष्ट भगवान विष्णु को नमस्कार हो। अत्यंत अपेक्षा भी परम प्राण पुरुष
महर्षि कपिल, सूर्य देव, संपूर्ण जगत के लय स्थान, परमानंद स्वरूप, मंगल देने वाले, आश्रित जनों का कल्याण करने वाले, कल्याण स्वरूप, भक्तों के परम कल्याण की रक्षा करने वाले, कल्याण करने में समर्थ और शीघ्र कल्याण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार हो। सबके प्रकाश के रुद्र, भावों से रहित शांत मूर्ति, सूर्य के समान प्रकाशमान, मकराकृत कुंडलों को धारण करने वाले, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले, विलक्षण परम पराक्रमशील, जिनका श्रुति स्मृति रूप शासन अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसे अति श्रेष्ठ शासन करने वाले, शब्द की जहाँ पहुँच नहीं ऐसे वाणी के अविषय समस्त वेद शास्त्र जिनकी महिमा का बखान करते हैं, ऐसे त्रिताप पीड़ितों को शांति देने वाले, शीतल मूर्ति, ज्ञानियों की रात्रि संसार और अज्ञानियों की रात्रि ज्ञान, इन दोनों को उत्पन्न करने वाले, सब प्रकार के क्रूर भावों से रहित, मन वाणी और कर्म सभी दृष्टियों से सुंदर होने के कारण परम सुंदर, प्रकार सब प्रकार से समृद्ध, परम शक्तिशाली और क्षण मात्र में बड़े से बड़ा कार्य कर देने वाले, महान कार्य कुशल, संहारकारी, क्षमा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ, परम विद्वान, सब प्रकार के जिनका आदि कोई ना हो, ऐसे सबके कारण स्वरूप, पृथ्वी के भी आधार, समस्त शोभावान वस्तुओं की शोभा, आश्रित जनों के अंतःकरण में सुंदर कल्याणमयी विविध स्फुरना करने वाले, परम रुचिकर कल्याण में बाजूबंदों को धारण करने वाले, प्राणी मात्र को उत्पन्न करने वाले, जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण, सबको भय देने वाले, अतिशय भय उत्पन्न करने वाले, पराक्रम से युक्त, पृथ्वी आदि समस्त भूतों के स्थान, जिसका कोई भी बनाने वाला ना हो, ऐसे स्वयं स्थित, पुष्प की भांति विकसित, हास्य वाले, भली प्रकार जागृत रहने वाले, सबसे ऊपर रहने वाले, सत्पुरुषों के मार्ग का आचरण करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम, परीक्षित आदि मरे हुओं को भी जीवन देने वाले, ओंकार स्वरूप, यथा योग्य व्यवहार करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार हो। स्वतः सिद्ध होने से स्वयं प्रमाण स्वरूप, प्राणों के आधारभूत, समस्त प्राणों का पोषण करने वाले, प्राणवायु के संचार से प्राणियों को जीवित रखने वाले, यथार्थ तत्व रूप, यथार्थ तत्व को पूर्णतया जानने वाले, अद्वितीय स्वरूप, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा आदि शरीर के धर्मों से सर्वथा अतीत भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार हो। भू भुवः स्वः रूप, तीनों लोकों को व्याप्त करने वाले और संसार वृक्ष स्वरूप, संसार सागर से पार उतारने वाले, सबको उत्पन्न करने वाले, पितामह ब्रह्मा के भी पिता, यज्ञ स्वरूप, समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता, यजमान रूप से यज्ञ करने वाले, समस्त यज्ञ रूप अंगों वाले, यज्ञों को चलाने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार हो। यज्ञों का धारण पोषण करने वाले, यज्ञों के रचयिता, समस्त यज्ञ जिसमें समाप्त हो जाते हैं ऐसे यज्ञ शेषी, समस्त यज्ञों के भोक्ता, ब्रह्म यज्ञ, जप यज्ञ आदि बहुत से यज्ञ जिनकी प्राप्ति के साधन हैं, ऐसे यज्ञों का अंत करने वाले यानी उनका फल देने वाले, यज्ञों में गुप्त ज्ञान स्वरूप और निष्काम यज्ञ स्वरूप, समस्त प्राणियों के अन्न यानी अन्न की भांति उनकी सब प्रकार से तुष्टि पुष्टि करने वाले तथा समस्त अन्नों के भोक्ता, जिनका कारण दूसरा कोई नहीं, ऐसे स्वयं योनि स्वरूप, स्वयं अपने आप स्वेच्छापूर्वक प्रकट होने वाले, पतालवासी हिरण्याक्ष का वध करने के लिए पृथ्वी को खोदने वाले, सामवेद का गान करने वाले, देव की पुत्र, समस्त लोकों के रचयिता, पृथ्वीपति, श्रवण कीर्तन पूजन और ध्यान आदि करने से समस्त पाप समुदाय का नाश करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार हो। पांचजन्य शंख को धारण करने वाले, नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले,
संसार चक्र को चलाने वाले, सर्वांग धनुषधारी, कौमोद की नाम की गदा धारण करने वाले, भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले, जो किसी प्रकार भी विचलित नहीं किए जा सकते, ऐसे 1000 सर्व प्रहर ना युद्ध है, ज्ञात और अज्ञात जितने भी युद्ध भूमि में काम करने वाले हथियार हैं, उन सबको उसको धारण करने वाले, यहाँ 1000 नामों की समाप्ति दिखलाने के लिए अंतिम नाम को दोबारा लिखा गया है। मंगलवाची होने से ओमकार का स्मरण किया गया है। अंत में नमस्कार करके भगवान की पूजा की गई है। इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया गया है। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कोई भी अशुभ नहीं होता। इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत परागामी हो जाता है, यानी उपनिषदों के अर्थ रूप पर ब्रह्म को पा लेता है, क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र सुख पाता है, धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ पाता है, भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान स्वरूप और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। जय हो विष्णु भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो विष्णु भगवान की। जो भी भक्तजन इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र को श्रवण कर रहे हैं, हे प्रभु विष्णु भगवान उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय हो विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।